Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 36. Okay, so let's begin with the first one. The variables in a function definition that catch the data passed to them by the calling code are called. Function definition के अंदर जो आपके पास डेटा पास होकर आता है और वेरिएबल्स में सेट होता है, तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यार उनको पैरामीटर्स कहते हैं. Check your answer and it's saying correct. Number 2. When there are multiple arguments and parameters, type the character that separates the individual items in the list. जब हमारे पास multiple arguments या parameters हों तो हम उनको separate करते हैं कौन से character से? So, comma से करते हैं separate. सही है जी. Check your answer and it's saying correct. Number 3. The rules for naming parameters are the same as the rules for naming हाँ जी पैरामीटर को नाम देते हैं हम, तो उनके नेमिंग रूल्स जो हैं वो किसके नेमिंग रूल्स जैसे हैं? वो है वेरिएबल्स. सही है जी. फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट. When there are multiple arguments and parameters, the arguments and parameters are matched up by their what? अच्छा, अब आपके पास पैरामीटर्स भी मल्टीपल है, आर्ग्यूमेंट्स भी मल्टीपल है, तो आप क्या कर रहे हो कि फंक्शन कॉल के टाइम जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो तो वो जाके पैरामीटर्स में सेट होते हैं. सही है जी. वो कैसे एक दूसरे के साथ मैप होते हैं, कैसे सेट होते हैं, उसके लिए एक वर्ड है, तो वो है ऑर्डर. पहला जो आपने आर्ग्यूमेंट में लिखा, पैरामीटर में लिखा है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, वही आप फंक्शन कॉल के टाइम जो पहला आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो सीधा सीधा मैप हो जाएगा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा. इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑर्डर में जाते हैं वो. राइट अवे इट्स सेइंग करेक्ट. ड्रैग एंड ड्रॉप है हमारे पास. हमने क्या करना है? असेंबल द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन को हमने असेंबल करना है. हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड फंक्शन से. डू समथिंग, उसको नाम देंगे. सही है जी. और उसको कुछ पैरामीटर्स पास होंगे. लेट्स से पैरामीटर 1, फिर सेपरेट करेंगे कॉमा से. सही है जी. और फिर पैरामीटर 2 कर लेंगे और इसी तरह कॉमा से सेपरेट करके पैरामीटर हम उसको पास कर देंगे सिमिलरली 3, और फिर आकर इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेंगे और कर्ली ब्रेसेस से उसकी बॉडी को बिगिन कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे. चेक योर कोड अगेंस्ट द करेक्ट कोड. यही फंक्शन हमने यही किया है. नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट. ओके जी. नंबर 6. ऑटो कंप्लीट कोड अ कॉल टू द फंक्शन डिस्प्ले अलर्ट दैट पासेस द आर्ग्यूमेंट हेलो वर्ल्ड. एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले अलर्ट. आपने उसको क्या करना है? कॉल करना है और उसको आर्ग्यूमेंट पास कर देना है हेलो वर्ल्ड. बहुत आसान है. हम डिस्प्ले अलर्ट लिख लेते हैं, उसको कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं और उसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, क्योंकि स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में पास कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट दूसरा जा नहीं रहा, सेमीकोलन लगा देते हैं, सेइंग वेल डन राइट अवे. ओके जी. नंबर 7. फिर से हमारे पास ऑटो कंप्लीट है. कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन नेम्ड कॉनकैट that has 3 parameters, the first 3 letters of the alphabet. First 3 letters of the alphabet. Code the first line of a function named concat. Concat हमारे पास एक फंक्शन है, 3 parameters उसमें जा रहे हैं, the first 3 letters of the alphabet. अच्छा जी. चलो फंक्शन है, कोड द फर्स्ट लाइन. सही है जी. हम कह देते हैं कि कॉनकैट उसका नाम है और 3 पैरामीटर्स हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से बॉडी उसकी स्टार्ट कर लेते हैं. इट्स सेइंग वेल डन. अच्छा जी. नंबर 8. कोड अ फंक्शन कॉल दैट टेक्स अ वेरिएबल, अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर एज आर्ग्यूमेंट्स. ओके जी. आपने एक फंक्शन कॉल कोड करनी है जो कि क्या करे, एक आर्ग्यूमेंट ले दैट टेक्स अ वेरिएबल, अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर एज आर्ग्यूमेंट. वो एक वेरिएबल ले, एक स्ट्रिंग ले और एक नंबर ले एज आर्ग्यूमेंट्स. तो हम लेट्स से हम कह देते हैं कि डमी फंक्शन है हमारा, उसको हम कॉल कह रहे हैं और हम उसको एक वेरिएबल दे रहे हैं, लेट्स से नेम.
फिर एक स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो, और फिर एक नंबर दे देते हैं लेट्स से 10। आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। अच्छा जी, नंबर 9, कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन दैट हैज़ टू पैरामीटर्स। एक फंक्शन है, हाँ फंक्शन, फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन आपने कोड करनी है। और फंक्शन क्या है, दो पैरामीटर्स ले रहा है। सो आप लिख लो कि जी हम एक फंक्शन बना रहे हैं और डू समथिंग उसको नाम दे रहे हैं, सही है जी। और यहाँ से वो दो पैरामीटर्स ले रहा है, सो हम कह देते हैं कि पैरम 1 कॉमा स्पेस पैरम 2, सही है जी। और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं पैरेंथेसिस को, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से उसकी बॉडी को स्टार्ट कर लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। नंबर 10, कोड अ फंक्शन दैट हैज़ टू पैरामीटर्स। एक फंक्शन लिखो जो कि दो पैरामीटर्स ले, concatenate them and assign the result to a variable that hasn't been declared beforehand। तो आप फिर क्या करो, उस फंक्शन के अंदर के दोनों पैरामीटर्स को concatenate करो, और फिर उसका रिजल्ट जो है एक तीसरे वेरिएबल में डाल दो जो कि बनाया गया नहीं है अभी। सो हम यहाँ से कह देते हैं कि एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है concat, सही है जी, जो कि हमसे लेट्स से string 1 ले रहा है और string 2 ले रहा है, और यहाँ से इसकी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। और हम यहाँ से लिख लेते हैं कि वर रिजल्ट कॉन्कैटिनेशन का एक वेरिएबल बना देते हैं, और string 1 को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं string 2 के साथ, और यहाँ से इसकी बॉडी को एंड कर लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। नंबर 11, द फंक्शन कॉल इज दिस calc funds received, और 1 2 3 4 5 6 5 लाख उसको पास हो रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन को आपने उसकी जो फर्स्ट लाइन है डिक्लेरेशन की वो लिखनी है। सो हम कह देते हैं कि फंक्शन एक जिसका नाम है कैल्क, और दो आर्ग्यूमेंट्स वो लेगा, पैरामीटर्स के आर्ग्यूमेंट्स दो पास हो रहे हैं। सो लेट्स से हम कह देते हैं कि मैसेज जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, और दूसरा अमाउंट, सही है जी। आप कोई भी नाम वेरिएबल्स को दे सकते हो। हमने यहाँ से फर्स्ट लाइन लिखनी थी, मैंने कॉल वाला समझा और जल्दी में इसको चेक लगा दिया, वरना हम सही पहुँचे थे। हम यहाँ से स्पेस और कर्ली ब्रेस देते। नेक्स्ट वापस आते हैं नंबर 11 पे। कोड अ फंक्शन दैट हैज़ 3 पैरामीटर्स। एक फंक्शन लिखो जो कि 3 पैरामीटर्स लेता हो, मल्टीप्लाई देम एंड असाइन देम टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड येट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट एक वेरिएबल में डाल दो जो कि बनाया गया नहीं है अभी। सो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं मल्टीप्लाई। भाई 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, सो हम कह देते हैं num1 num2 और num3, सही है जी। और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बॉडी, दो स्पेसेस देकर मैं वार एक वेरिएबल बना देता हूँ जो कि रिजल्ट को हमारे स्टोर करेगा। नाम भी उसको रिजल्ट दे दिया मैंने, num1 मल्टीप्लाई num2 मल्टीप्लाई num3, सही है। सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर लेते हैं स्टेटमेंट को, यहाँ से फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सही करेक्ट। Number 13, we are time bounded now. So 25 seconds for number 13. Code a call to X with the first 3 letters of the alphabet being variables that serve as arguments. X एक फंक्शन है जिसको आपने कॉल करना है, और 3 लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स के हैं ABC वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की तरह वो बिहेव कर रहे होंगे। अच्छा जी, सो हम x को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ से a कॉमा b कॉमा c इसको पास कर देते हैं, सही जी। सेमीकोलन लगा देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। ओके जी, सो 50 seconds फॉर नंबर 14. Code the first line of a function that has 3 parameters. On the next line, code the statement that calls the function with 3 different variables used as arguments. For example, if the parameters are a, b, c, the arguments might be d, e, f. Don't indent the second line. अच्छा जी, आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है फंक्शन की, और फंक्शन 3 पैरामीटर ले रहा हो, सही जी। और अगले लाइन पे ही आपने फंक्शन को कॉल करना है, सही जी। 3 डिफरेंट उसको आपने
डिफरेंट वेरिएबल्स यूज इट आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करने 3 वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट और एग्जांपल दी हुई है, तो इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं, लेट्स से डू समथिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ए बी सी जो है वो पैरामीटर्स ले रहा है, और यहाँ से आकर हम इसको कॉल कर लेते हैं डू समथिंग, और यहाँ से डी ई एफ हम उसको वेरिएबल्स पास कर देते हैं। आप कुछ भी पास कर सकते हो। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। अच्छा जी, 25 seconds for number 15. Code the first line of a function named concat that has 3 parameters. The first 3 letters of the alphabets. अच्छा जी, सो आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है concat फंक्शन की, जो कि 3 पैरामीटर्स ले रहा है, और फर्स्ट 3 पैरामीटर्स हैं वो जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, यानी ABC। सही है जी। सो हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम है कॉनकैट, और 3 पैरामीटर्स ले रहा है वो, जो कि फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हैं ABC। और यहाँ से स्पेस देकर ये कर लेते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी को स्टार्ट। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। Number 16, 25 seconds for this one. Code a function call that has 2 arguments that are variables. एक फंक्शन कॉल लिखो, और फंक्शन क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है जो कि वेरिएबल्स हैं। बिल्कुल जी सर, इजी पीसी है। डू समथिंग एक फंक्शन है, इसको हम कॉल कह रहे हैं, और उसको var1 और var2 जो है 2 वेरिएबल्स हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। Okay जी, 50 seconds for number 17. Code a function with one parameter that does nothing and call it, specifying a variable as the argument. अच्छा जी, एक फंक्शन बनाओ जो कि एक पैरामीटर ले रहा हो और करता कुछ नहीं है। सही जी, फिर उसको कॉल करो और ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट पास करो एज अ वेरिएबल। सही है जी, हम फंक्शन बना लेते हैं जो कि लेट्स से डू समथिंग, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और लेट्स से यहाँ से टास्क। सही है जी, इसको मिल रहा है, एक ही पैरामीटर ले रहा है, और यहाँ से इसको कॉल कर लेते हैं दैट डज नथिंग, तो यहाँ पे इसको एंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, और फिर हम डू समथिंग को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ से लेट्स से इसको पास कर देते हैं वॉक। सही है, कोई भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हो। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। अच्छा जी, 60 seconds फॉर नंबर 18. कोड अ फंक्शन दैट हैज़ 3 पैरामीटर्स। एक फंक्शन आपने लिखना है जो कि 3 पैरामीटर्स ले रहा हो। मल्टीप्लाई देम एंड असाइन देम टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड येट। 3 पैरामीटर्स जो हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर डालना है जो कि अभी तक बनाया गया नहीं है। ओके जी, सो हम फंक्शन बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं मल्टीप्लाई करो। सही है, और यहाँ से उसको 3 जो है पैरामीटर्स दे देते हैं, लेट्स से num1 num2 और num3। ठीक है जी, स्पेस दे देते हैं, यहाँ से इस बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं, और 2 स्पेसेस देकर एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट्स से आंसर, और या आप कह दो प्रोडक्ट, या आप कह दो रिजल्ट, जो कहना चाहते हो। सही है जी, num1 को मल्टीप्लाई करो num2 से, और फिर मल्टीप्लाई करो num3 से, सेमीकोलन लगा दो, यहाँ से आके बॉडी को एंड कर दो। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग well done. Okay जी, so we are not time bounded anymore. I've coded the call to the function that displays the alert. Okay, code the function, leave my code as is, add your code below it. अच्छा, वो कह रहा है कि मैंने एक फंक्शन कॉल लिखी हुई है, आप क्या करो, जो कि वो डिस्प्ले कर रहा है एक अलर्ट, आप फंक्शन लिख लो, हाँ, और मेरे कोड को ऐसे कैसे ही छोड़ दो, इसके नीचे अपना फंक्शन लिख लो जिसको कॉल किया हुआ है ऑब्वियसली। सो हम लिख लेते हैं यार फंक्शन डिस्प्ले, डिस्प्ले ईडीएम। सही है, और यहाँ से लेट्स से P1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द ईडीएम। सही है जी, फंक्शन बनाया और यहाँ से मैंने उसकी बॉडी स्टार्ट कर ली। Add your code below it.
तो पूरा फंक्शन लिखना है, मुझे नहीं पता। दैट डिस्प्लेज द अलर्ट। अच्छा जी, सो आपने क्या करना है, अलर्ट करना है फिर। दैट डिस्प्लेज द अलर्ट, और अलर्ट के अंदर क्या जाना है ये मुझे नहीं पता। सो फर्स्ट पार्ट कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ सेकंड पार्ट के साथ, सही है, ताकि ईडीएम तो नज़र आए हमें। कंप्लीट, रन इट। बिल्कुल, द मीडियम इज़ द मैसेज, सही है जी। सो हमने अच्छा कर लिया। अगेंस्ट करेक्ट कोड भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने भी यही किया। सो वी कैन से वी गॉट इट राइट। Number 20, code a function with two number parameters. Okay, sum them and assign the result to variable. Okay, the function displays an alert concatenating the sum is with the variable. Code the function call. अच्छा जी, एक फंक्शन बनाओ जो कि दो नंबर पैरामीटर्स ले, उन दोनों को सम करो और सम एक वेरिएबल के अंदर डाल दो। फंक्शन जो है वो एक अलर्ट दे जिसमें लिखा हो द सम इज़, और जो रिज़ल्ट आया हो वो साथ में आ रहा हो कॉन्कैटिनेटेड, सही है जी। और उसको कॉल भी कर लो इस फंक्शन को। तो हम लिख लेते हैं एक फंक्शन और उसको नाम दे देते हैं, लेट्स से सम, ठीक है। सम करो और यहाँ से दो नंबर पैरामीटर्स ले रहा होगा वो, सो हम कह देते हैं कि लेट्स से फर्स्ट नम और देन सेकंड नम। आप कोई भी नाम दे सकते हो, स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से दो स्पेसेस दे देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट नम और उसको प्लस कर लेते हैं सेकंड नम के साथ, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ से ये अलर्ट भी करेगा। सो हम अलर्ट कर देते हैं दी सम इज, ठीक है, और स्पेस यहाँ देना चाहते हो तो कर लो और यहाँ से कॉन्कैटिनेट कर लो रिजल्ट, सही है जी, और यहाँ से सेमीकोलन लगा दो, इस फंक्शन को एंड कर लो और यहाँ पे कॉल कर लो सम करो, ठीक है, कॉल हो गया है, सेमीकोलन लगा दिया है, रन इट। ओके जी, एन एन आ रहा है बिकॉज हमने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए। सो हम 2 और कॉमा 5 कर लेते हैं, तो द सम इज 7 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, द सम इज 7। We can press OK and we can cross it and we can say we got it right. Okay, so we are back on number 11. The function call is this. For the first line of the function. अच्छा जी, so यहाँ पे हमसे थोड़ी सी जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई थी और यहाँ से हम कह देते हैं कि लेट्स से मैसेज और यहाँ से अमाउंट, यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं इसकी, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। Congratulations, you got all the exercises correct for this chapter. Thank you so much for your time. That's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care.